नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, मेरे सामने जो आप पेड़ देख पा रहे हैं 2 साल 7 महीने के पेड़ हैं। और इन किसान भाइयों ने अभी 2-3 दिन पहले इसमें खाद गिरा था और खाद डालकर जो है रूटावेटर से इस खेत की जुताई की थी, बुआई की थी। आप देख भी सकते हैं कितना अच्छा साफ़ सुथरा खेत जो है और एक लेवल का खेत किसान भाई ने बनाया हुआ है। तो किसान भाइयों, इन्होंने जो इस खेत के अंदर खुराक डाली थी, जो खाद डाला था, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। क्योंकि सभी किसान भाई जो हैं अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से अलग अलग खाद डालते हैं, अलग अलग तरीके से डालते हैं, मात्रा डालते हैं। तो मैं इनकी खाद दो इन्होंने जो इस खेत के अंदर खाद की मात्रा डाली है, कितना खाद डाला है और उस खाद डालने का भी हमको फ़ायदा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो किसान साथियों, पहले तो मेरे सामने आप पेड़ देखिए। इस खेत के अंदर 9 और 10 वैरायटी के किसान साथियों पेड़ हैं। पेड़ बेशक 9 के हों या 10 के हों, दोनों ही वैरायटी अच्छी हैं। और हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में यही 2 वैरायटियाँ लगाई जाती हैं, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ। मिक्स भी खड़े हों पेड़, या आप आगे पेड़ लगाना चाहें, आपको 9 और 10 की वैरायटी मिलती हो, तो आप उनको मिक्स में भी लगा सकते हैं। उसका कोई रेट पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा कि इस वैरायटी की रेट जो है ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। दोनों ही वैरायटियाँ बढ़िया हैं, दोनों ही अच्छे तरीके से तैयार होती हैं। दोनों का जो है ग्रोथ और वज़न लगभग बराबर ही होता है। कुछ ही कम होगा वैरायटी में, 5-10 किलो का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। और अगर हम अच्छे तरीके से गौर करेंगे, अच्छे वज़नदार पेड़ को वज़नदार बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए अगर हम उसमें खाद डालें, अच्छे से मेहनत करें, तो लगभग दोनों ही वैरायटियाँ सेम वज़न देगी। वो आप जैसे गौर करेंगे वो आपके ऊपर है। तो किसान भाइयों, इन किसान भाइयों ने इस खेत के अंदर, मैं खाद की बात करता हूँ, किसान भाई इस खेत के अंदर इन्होंने 30 किलो यूरिया, 10 किलो पोटाश और किसान भाइयों आधा कट्टा DAP का इन्होंने इस खेत के अंदर फ़िलहाल जो है इस पूरे खेत में डाला है। लगभग इन्होंने सारी खुराक का एक ही कट्टा जो है लगभग बनाया है। खुराक का 50-60 किलो खाद वो इन्होंने इस हिसाब से इसमें डाला है। इन्होंने पहले इस खेत के अंदर 2 कट्टे पहले डाले थे बरसातें शुरू होने से पहले, और एक कट्टा बीच में डालकर इन्होंने ऐसे ही बुआई की थी, मौसम को देखकर साफ रहकर। तो किसान भाइयों, इन्होंने जैसे मैंने आपको जो खाद बताई है, यूरिया, पोटास और DAP, वो इन्होंने डाली है इस खेत के अंदर। और उसके बाद इन्होंने रूटावेटर से इसकी बुआई कर दी। अब इसके अंदर जो यूरिया डाला है, उसका फ़ायदा क्या होगा किसान भाइयों, जो उसके अंदर कबाड़ था, पत्ते थे, वो ज़मीन में दफन हुए हैं, उनको जल्दी गलने में जो यूरिया है उनको बोदा कर देता है, मिट्टी को नरम बना देता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा। इसलिए ऐसे ही ये खाद को भी, कबाड़ को भी खास और पत्तों को भी नरम बनाकर बोदा कर देता है, जिससे वो क्या है, वर्मी कंपोस्ट जो है खाद, उसमें जो है वो कबाड़ और पत्ते उसमें धीरे धीरे बदल जाते हैं। और जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपकी जो ज़मीन है जिसमें आप पेड़ लगाते हैं या लगाएंगे, या आप इसके अंदर और भी फसल की बिजाई करेंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होती है। किसान भाइयों, पॉपुलर जो है वो अपने साथ साथ ज़मीन का भी फ़ायदा करता है। तो इसके पत्ते जो हैं झड़ते ही रहते हैं। अगर आपने पेड़ लगा दिए, 5 साल या 6 साल जब तक आप रखोगे, तब तक पत्ते झड़ेंगे। और किसान भाइयों, वो पत्ते आपकी ज़मीन को कंपोस्ट खाद देंगे, जो इसके अंदर कबाड़ होगा। जैसे ही आप उसकी बुआई करते हैं, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि जैसे ही कबाड़ बड़ा हो उसकी तुरंत बुआई कर दें। जैसे कि इन्होंने देख सकते हैं, पेड़ की पहले चारों तरफ से खुदाई की थी। कितना साफ़ सुथरा जो खेत है, खेत भी आपका अच्छा लगेगा, पेड़ भी आपके जल्दी तैयार होंगे। आपकी जो ज़मीन में जिन पोषक तत्वों की कमी होती है, हो सकता है वो कबाड़ से, पत्तों से में पोषक तत्व पूरे हों। कुछ ऊपर से आप खाद जो इसके अंदर जैविक जो है रासायनिक खाद वो डाल देते हैं, जैसे कि DAP हो गया और भी अन्य खाद हो गए, उनसे आपका खेत ताकतवर बनता है, जिससे आपके पॉपुलर तो जल्दी तैयार होते हैं, जल्दी वज़नदार होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले कुछ वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप अपने खेत में हर बार बदल कर खाद डालें तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप बार बार एक ही खाद डालते हैं तो किसान भाइयों, ज़मीन जो है हमारी, जैसे कि हम एक चीज़ खा खा कर उससे उग जाते हैं, ऐसे ही ज़मीन भी है। अगर हम इसको बदल बदल कर खाद देंगे तो जिन पोषक तत्वों की कमी होगी वो बदल बदल कर खाद डालने से पूरी भी होगी। तो इस कुछ ये चीज़ें भी हैं जिनसे आपके पेड़ जल्दी ग्रोथ करते हैं। और अगर आपने पेड़ साफ़ सुथरे लेकर लगाए हैं, जिनमें कीड़ा नहीं लगा हुआ है, या कीड़ा लगने से पहले ही आप उसमें जो है कीटनाशक दवाइयाँ डाल देते हैं। बहुत सी कीटनाशक दवाइयाँ आजकल मार्केट में हैं,
आप कोई भी डाल कर देख लीजिए, तजुर्बा करके देखिए, तजुर्बा करने से ही आपको पता चलेगा। अगर आपके पत्तों में, पेड़ में कोई कीड़ा नहीं है, कोई सुंडी नहीं है, कोई कंबड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर दवाई ना डालें। हो सकता है आपके खेत में कोई और बीमारी आ जाए, कीड़े से संबंधित और कोई कीड़ा आ जाए। अगर आप पहले ही उसके अंदर कीटनाशक दवाई डालेंगे, जिससे क्या होगा, वो कीटनाशक दवाई आपका पेड़ भी खींचेगा पानी के साथ साथ। जैसे पानी को ऊपर तक खींचता है, तो दवाई भी ऊपर तक जाएगी। आपका पेड़ जो अंदर से कड़वा होगा, पत्ते आपके पेड़ के कड़वे होंगे, जो भी चीज़ इससे टहनियाँ निकली हैं सब कड़वी हो जाएगी। तो जो भी कोई कीट या कोई सुंडी सांडी होगी वो आपके पेड़ पर, उसका जो है असर प्रभाव कम देखने को मिलेगा, जिससे आपके पेड़ की ग्रोथ प्रभावित नहीं होगी। तो आप पहले ही दे दिया करें। ये आपको मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ, क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना अलग अलग काम है। खाद का अलग काम है, दवाई अपना अलग काम करेगी, पानी अपना अलग काम करेगा। अगर उसके अंदर हम कीटनाशक डाल देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी बार खाद दें उतनी बार डालें, कुछ टाइम छोड़कर डाल दें या जड़ों में डाल दें। कोई भी दानेदार कीटनाशक लेकर रेत में मिलाकर, खाद में मिलाकर उसमें डाल दें। आपके पेड़ का बचाव होगा, आपका पेड़ साफ़ सुथरा होगा, कीड़ा नहीं लगेगा तो पेड़ का वजन बढ़ेगा, काड़ा नहीं होगा, पेड़ नहीं टूटेंगे। ये सब चीज़ें ध्यान रखने लायक है। तो किसान भाइयों, अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में वो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।